राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल रंजू ब्लॉग्स में। तो अभी बज चुके हैं 3 और मैं उठ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना अफर्मेशन लिखना, भगवान जी को धन्यवाद देना। आज एक नया सुनहरा सुबह दिया है, मेरे जीवन का एक नया दिन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी के अच्छे अच्छे जो विचारे लिखना होता है, अफर्मेशन बोलते हैं उसे, वो मैं लिखी। उसके बाद फिर भगवान जी को मंदिर में जाकर प्रणाम किया और नीचे पानी डाल के आई। जो बाहर पानी रात को रखा जाता है, बाहर डाला जाता है, वो सब डाल के आई। उसके बाद मेरा मेडिटेशन हुआ। वो क्लिप मेरे से कट गया है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ। तो उसके बाद से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने का आज है दिन बुधवार और तारीख है आज 22 जनवरी। तो आज बहुत विशेष खास दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम जी का स्थापना का 1 साल हो गया। तो इस खुशी में सब लोग आप जैसे तैसे मना रहे हैं। तो हमारी यहाँ क्लीनिंग चल रही है। आज पूरे घर की मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई की हूँ, नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ हम रूम में झाड़ू लगाने आ गए हैं। तो पहले चारों तरफ कोने कोने की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद से फिर और काम करेंगे। तो हमारे सफाई करने में 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, नीचे से ऊपर तक। तो इस वजह से मैं उसका टाइमिंग लेके उठी थी, और नहीं तो फिर हमारे नहाने में लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं ही अपना टाइम ऐड कर लेती हूँ, तब मैं उठती हूँ। और वैसे भी हमारा नींद जब आदत होता है ना, तो चाहे हम 2 बजे क्यों ना सोएं, हमारी नींद ऑटोमेटिक 3 बजे खुल ही जाती है। तो ये हमारा बरसों का आदत लगा हुआ है। तो बेशक मैं बिस्तर से ना उठूँ, फिर भी मेरी नींद खुल जाती है। तो ऐसी सुबह की अच्छी आदत लगी है हमारी ना, कि अगर कभी चाह के भी चाहती हूँ भी कि सो जाऊँ, तो नहीं सो पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उठ के बाहर की ताज़ी हवा या हर चीज़ बाहर, जब सुबह उठने का एक बार आदत लगा, जब सुबह उठने की आदत एक बार लग जाती है ना, तो फिर वो छूटती नहीं है। कहते हैं जो इसका स्वाद एक बार चख लेगा, तो वो फिर छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना फ्रेशनेस फील होता है। तो इस वजह से हमको जैसे लत लगना बोलते हैं, वैसे ही हो गया है कि हमको अच्छा ही नहीं लगता है लेट तक अब सोना, और सारा काम भी लेट हो जाता है। उससे अच्छा हम सुकून से सुबह का सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर ये अच्छे अच्छे जो समय है इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैसे भी हमारा आजकल तो वैसे भी नहाना चल रहा है, तो अगर हम लेट होंगे तो फिर पूरा ही लेट हो जाएगा। तो देखिए, और बाहर इतनी फुहारें पड़ रही थी कि क्या मैं बताऊं। देखिए, जैसे लग रहा है कि पूरा छत गीला हो गया, कि बारिश हुआ है। तो बाहर कोई भी चीज़ रख दीजिए तो पूरा भीग जा रहा है। तो मैं इधर सब झाड़ू लग गया, अब मैं जाऊंगी पूरा नीचे झाड़ू लगाने। तो आज मुझे कोने कोने के नीचे से ऊपर तक सारी सफाई करनी है, तो इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद से मैं नीचे, आपको तो डायरेक्ट वीडियो मिलता है एक के बाद एक, तो नहीं टाइम लगता है, पर हमारा इसमें बहुत टाइम लगा था। तो अब झाड़ू लगा के आए थे, पूरा नीचे की साफ सफाई हो गई थी, सिर्फ आंगन धुलना था। तो उसके बाद से मैं वो नहाने जाऊंगी तो मैं धुलूंगी। तो मैं सोची कि फिर से मुझे इतनी प्यास लगती है कि मैं सुबह 3 गिलास पानी पीती हूँ, 3 से 4 गिलास। तो सुबह मैं एक तो उठते उठते पी लेती हूँ,
बस बिस्तर से प्रणाम वगैरह भगवान को करके उठी, तुरंत मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी। तो उस समय मुझे डायरेक्ट 4 गिलास नहीं पिया जाता है, तो मैं 1-1 गिलास करके रुक रुक के पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 गिलास झाड़ू लगाने के बाद पीती हूँ, फिर 1 गिलास मैं पोछा लगाने के बाद पीती हूँ, और फिर 1 गिलास में और उसके बाद पोछा लगाने के बाद भी मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। तो फिर मैं फ्रेश होने जाती हूँ, और उसके बाद से फिर मैं तुरंत नहाने चले जाती हूँ, क्योंकि अशुद्ध शरीर लेके मुझे पूरा घर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मैं जब भी फ्रेश होने जाऊँ तो मैं फिर तुरंत नहाती हूँ, मेरे से नहीं रहा जाता। ऐसी मेरी आदत पड़ गई है ना कि मैं तुरंत बाथरूम में लगे हाथ, मैं बाहर किसी रूम में नहीं जाऊँगी, मैं बाथरूम में ही जाऊँगी और नहा के निकलूँगी। तो हमको नहीं अच्छा लगता है, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो। तो जब हम अपने शरीर को कोई भी आदत लगा लेते हैं तो शरीर हमारा उसका आदी हो जाता है। तो चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छी आदतों को ऐड करना चाहिए कि उसकी लत लग जाए और अच्छी आदतें हमसे छूटने ना पाए। तो इसी वजह से मैं हमेशा ऐसे ही अपनी दिनचर्या रखती हूँ। तो मेरा देखिए पूरा पोछा वगैरह लग गया है। फ्रेंड्स, कोई कोई होता है बहुत आलस करता है सुबह उठने में, लेकिन आप सुबह नियम से अगर 21 दिन उठ जाओ तो उसके बाद आपको एकदम उसकी आदत हो जाएगी, लत लग जाएगी। और एक बार सुबह उठने का मज़ा चख लोगे ना, सुबह की पॉजिटिविटी आप फील कर लोगे ना, तो फिर आप छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छूटेगा आपसे। तो उसके बाद से मैं नहा के आ गई हूँ, और सारा काम हमारा इधर का हो गया, मुझे पूजा करना है। तो आज मैं साड़ी पहनी हूँ, और साड़ी मैं अच्छे से बिल्कुल नहीं पहन पाई हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट में बोल रही थी लेट हो गई हूँ। 10-15 मिनट आज मैं लेट हो गई हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं ऐसे साड़ी सिर्फ अच्छे से लपेट ली हूँ, मैं साड़ी अच्छे से नहीं पहनी हूँ। तो मैं फिर से पूजा करने के बाद पिन वगैरह लगा लूँगी। सुबह देखिए इतना भाग होता है ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता है। तो हमें पीपल के पेड़ के पास जाना होता है, नहीं तो फिर मैं अपना आराम से पूजा करती सब करने के बाद से। लेकिन वो लोग चाची जी तैयार हो जाती हैं, इस वजह से लेट ना हो जाए उनको, इस वजह से मैं भी सिर्फ सिंदूर वगैरह लगा ली थी, उसके बाद पिन वगैरह मैं बाद में लगा लूँगी। तो फिर मैं चली आई थी बाहर सूर्य भगवान को जल देने। मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ, फिर तुलसी जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, फिर मैं अंदर जाती हूँ। तो अंदर मैं सबसे बाद में पूजा करती हूँ। तो कभी कभी हमारे पास जब टाइम रहता है, लेट नहीं रहते हैं, तो हम पहले अंदर भगवान जी को नहला के मंदिर की साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद जल देते हैं आके, और फिर तुलसी जी की माता का पूजा करते हैं, फिर भोलेनाथ का, फिर तब जाके पाठ वगैरह घर में करते हैं। पर अगर टाइमिंग नहीं होता है तो मैंने बस भगवान जी को उठा के बैठा दिया, दूध दे दिया, और मैं नहीं कुछ की हूँ अभी, तो मैं कर लूँगी अभी। तो हमारे साथ साथ हमारे भगवान जी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लेते हैं, और फिर यहाँ भोलेनाथ का मैं जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, और उनको साफ सुथरे उसमें बैठा देती हूँ। तो बिल्कुल जल में पड़े रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से मैं प्लेट में उनको बैठा देती हूँ। और ये जो कंकड़ पत्थर आया है ना, ये सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर धाम से। तो कोई गया था, वो ला के दिए हैं, तो मेरे पति इसी में रख दिए हैं, और उनका पूजा करते हैं, उनकी आस्था इसमें बहुत ज़्यादा है भोलेनाथ में। तो इस वजह से वो इसी प्लेट में, मैं बोल दी थी कि ठीक है प्लेट ही में रखने दीजिए, और वहीं डेली पूजा किया करेंगे। कहते हैं वहाँ का कंकड़ पत्थर भी एक भोलेनाथ को मान के पूजा करो तो भी भोलेनाथ ही होते हैं। तो हमारी आस्था भाई उसमें हर चीज़ में होती है भगवान के प्रति। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है, और अब मैं जाऊँगी पीपल के पेड़ के पास। तो थोड़ा सा आज मैं वहाँ का भी शूट की हूँ। तो बहुत अंधेरा रहता है रास्ते में, उतना अच्छे से देखिए हमें थाली भी पकड़ना होता है,
फ़ोन भी पकड़ सब कुछ तो अच्छे से नहीं हो पाता है, पर थोड़ा सा मैंने कर लिया था जैसे तैसे। तो यहाँ की पूजा करने के बाद से मैं फिर चलती हूँ, और ये है चाची जी जो पूजा कर रही हैं, तो हम और वो साथ जाते हैं। हमारे घर के पीछे ही जो छत पे हमारे पीपल का पेड़ दिखता है ना, वही पीपल का पेड़ है ये है, पर घूम के पीछे से आना होता है। तो हमारी पूजा हो गई है, अब मैं आ गई हूँ घर। अब मैं घर भगवान जी को नहलाना धुलाना करूँगी। तो सुबह सुबह जब घर में दिया बत्ती हो जाता है, घंटियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब तक लोग सो के उठे नहीं रहते हैं तब तक हमारा सारा काम इधर का हो गया रहता है। सुबह की जो रूटीन होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी मेरा तबीयत नहीं ठीक हुआ या कोई प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा वाला, वैसे तो मैं ऐसी गलती नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कभी भाई इंसान है तो कभी हो ही जाता है। तो अगर कभी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब है, अगर मैं देखती हूँ लेट से अगर उठी ना, जब बिल्कुल बिस्तर छोड़ने लायक नहीं हूँ तब की बात बता रही हूँ, तब मैं लेट से उठी तो मुझे इतना बुरा लगता है कि कभी मैं इतना जल्दी सब कुछ कर लिया करती हूँ और कभी मुझे लेट हो गया। तो यहाँ मैं पहले वो पीतल के विग्रह को पहले मैं नहलाई, वो क्लिप कट गया है, और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को भी नहला दी। तो मैं गर्म पानी करके भी ले आई थी, और दूध वगैरह जो भी गर्म करना था तो मैं करके ले आई थी। मैं ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ इस समय भगवान जी को। मैं उनका कपड़ा वगैरह ऐसे ही पहना देती हूँ अपने गोद में बिठा के ही। तो मैं उनको भी तैयार कर दे रही हूँ, वो भी हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं। और यहाँ कट गई है लाइट, तो कोई बात नहीं, लाइट जब हम बाहर पूजा करते हैं कट जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, पर घर में आ जाते हैं तो हमको नहीं दिक्कत होता, क्योंकि एक जगह बैठ जाना होता है। तो अब मैं दिया बत्ती करके पूरा पाठ वगैरह करूँगी, तब तो टाइम लगेगा, तो उतना अंधेरे में शूट करना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने कुछ भी उसके बाद से नहीं शूट किया, क्योंकि अंधेरे में अच्छे से वीडियोस भी नहीं बन पाएंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ये वीडियो तो सुबह से ही चल रहा है आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह मैंने खाना बनाया था, तब तक शूट किया था, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट की थी। और हाँ, पतिदेव चले गए जब मैंने उनको खाना बना के दे दिया और सब वो तैयार हुए चले गए जब, तो उसके बाद से मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। अब मैंने कोई काम भी नहीं किया था, मैं जैसे तैसे से सारा काम छोड़ के, बहुत सारा पेंडिंग काम था वीडियोस का। अब पूरा दिन मैंने वीडियोस का काम किया, उसके बाद शॉर्ट बनाए, और उसके बाद फिर मैं 2 बजे उठी। आँख दुखने लगा था एकदम से कंटिन्यू मोबाइल की तरफ देखते रहो, स्क्रीन की तरफ, तो दुखने लगा था आँख। उसके बाद फिर से मैं उठी, तब मैं खाना खाई, और खाना खाने के बाद से तब बर्तन वगैरह धुला, सब काम किया। और आज बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स, आज है 22 तारीख और दिन है आज बुधवार। तो आज हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री राम जी अपने हवेली में गए थे, कहिए राजमहल में गए थे, चाहे जो कहिए गए थे। तो इस बात की हम लोग को बहुत खुशी है कि हाँ, हमारे प्रभु राम जी टेंट में से अपने घर में गए, और उनको गए 1 साल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन भी सब लोग दीपावली की तरह मना रहे हैं, जैसे जिसको मनाना है। हमारे गांव में भी आज भंडारा हो रहा है, तो हमारे जैसे कुछ पैसे सब लोग दिए हैं, जिसकी जो सामर्थ्य थी सब लोग दिए हैं। कुछ लोग सामान दिए हैं, कुछ लोग पैसे दिए हैं, तो कोई गोभी दिया, ऐसे करके सब लोग अपना अपने स्वेच्छा से दिए हैं, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं था, तो वो लोग दिए हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, और कुछ बच्चे ये प्लानिंग किए थे लोग, तो वो बोल रहे थे लोग कि हर साल 22 तारीख को किया जाएगा। उसके बाद
तो आज हमारे घर वाले सब लोग भोजन करने जाएंगे। निमंत्रण सबको है प्रसाद के रूप में, पूरी फैमिली को, सबके पूरे गांव में। पर जेंट्स लोग जाएंगे, जिसको खाना होगा वो खाएगा। तो हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं प्रसाद का, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं तो वो बिना वो भूखे नहीं न रहेंगे। तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोजन बनाऊंगी और वही प्रसाद मैं भी ग्रहण करूंगी, क्योंकि वहाँ शायद सरसों का तेल वगैरह भी पड़ ही रहा होगा। लेडीज़ की तरह तो कोई बनाता नहीं है। साफ सफाई तो हर जगह रहता है, लेकिन वो लोग लहसुन प्याज पता नहीं पड़ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। पर जब भी बनता है ना, तो मैं नहीं खा पाती हूँ प्रसाद भी वहाँ का, क्योंकि हम घर में ठाकुर जी के लिए अपने भोजन बनाते हैं। हम वहाँ का भोजन ठाकुर जी को नहीं देते हैं। देखिए सारे गांव मिल के पता नहीं कैसे कैसे लोग बनाते हैं। हम सबके तो देखने नहीं जाते हैं कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता अपने ठाकुर जी को भोजन दिलाना। तो भोजन वहाँ से आता है, जिसको मन करता है वो खाता है, तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि हम जो ठाकुर जी को अपने प्रसाद भोग लगाते हैं वही मैं खाती हूँ, चाहे सुबह हो या शाम हो। तो हमारा डेली का भी नियम है। वैसे तो माघ महीने चल रहा है, तो हमारा भी परहेज भी है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, सरसों का तेल नहीं खाएंगे। इस वजह से पर जो भी प्रसाद है उसका हम अपमान नहीं कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर ले रहे हैं और हमारे घर के लोग प्रसाद पाएंगे। लेकिन ये एक बात ये भी है कि अगर लहसुन प्याज पड़ रहा होगा तो फिर तो भोग लगेगा नहीं, किसी भी ठाकुर जी को नहीं लगेगा। तो हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा के ही उसको भी प्रसाद मान के प्रणाम कर लेंगे और इसको हम ग्रहण कर लेंगे। तो आप सब कैसे मना रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आज ये ब्लॉग सुबह से शाम तक रहेगा, तो मुझे बहुत थोड़ा सा आज खाना बनाना है। तो जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वो हम पा लेंगे, तो बहुत कम भोजन बनाएंगे। तो और अभी आपको दिखाते हैं, अभी बज चुके हैं 4। मैंने अभी मतलब 3:30 और 3 बजे करीब में मैं काम की हूँ। अब मैं जा रही हूँ, कुछ दीपक निकालना है मुझे। तो कार्तिक में मैं जो जलाती थी वो रख दी थी, तो पता नहीं याद नहीं आ रहा है, तो कुछ दिए निकाल दे रही हूँ जलाने के लिए। तो आज मैं पूरा दिन इतना थकान हो गया, जबकि बैठ के ही मैं काम की हूँ और उसके बाद घर का जो काम होता है मैं की हूँ। पर क्या है ना, आजकल वीडियोस के चक्कर में हम रात को भी नहीं सो पाते हैं। 12 बजे सोते हैं, फिर 3 बजे जग जाते हैं, तो इसलिए मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है और मुझे इतना थकान थकान सा फील हो रहा है। जब सोता नहीं है इंसान से ही होता है। पर ठीक है, मेहनत करना है तो लगे रहना है, नींद चैन सुकून सब छोड़ देना है, क्योंकि उड़ान भरना है। तो चलिए, और आप अभी मौसम का नज़ारा आप सबको दिखाते हैं कि कितना ठंडक है और बाहर तो हालत ख़राब है आज। देखते हैं कब तक मौसम सही होता है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब तक वो अमावस्या का नहान नहीं होता है, माघ स्नान, वो तब तक रहेगा। तो देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ईश्वर की खुशी है तो हमारी भी है। चलिए दिखाते हैं। और एक बार आप लोग जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा कमेंट में और प्यार से बोलिए जय श्री सीताराम, राधे राधे फ्रेंड्स। और आज पिछले साल वाली ही उत्साह आज भी मन में है। इतना आज मन प्रसन्न है अंदर से कि क्या बताया जाए। जैसे लग रहा है क्या मिल गया है, आज इतना खुशी हो रहा है। आज मैं अंदर अंदर से ही बहुत मतलब कुछ ये नहीं लग रहा है कि हाँ अकेले हैं या कुछ भी नहीं, खुशी मिल रहा है। ये लग रहा है कि हाँ राम जी, पिछले साल कितना उत्साह था, आज के दिन ना ये दिन रोना भी आया था देख के और एक्साइटेड भी हम लोग थे। तो आज भी वही चीज़ अंदर चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री सीताराम, राधे राधे फ्रेंड्स।
और सुबह के पूजा करने के बाद मैंने खाना बनाया था, तो उसका भी मैंने शूट किया था, पर नया वाला फ़ोन हमारा डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं पुराने वाले से शूट की थी, पर उससे इतना ब्लर आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो उसको मैं सब डिलीट कर दी थी, नहीं अच्छा क्लिप आया था, तो मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया था। उसके बाद के जो खाना बनाने वाले जितने काम होते हैं मैंने सब शूट किया था, तो मैं डिलीट कर दी थी। तो मैं फिर सीधे शाम को मिल रही हूँ आप लोग से। तो शाम को आज था भगवान जी का वो स्थापना दिवस, तो हम यहाँ भी दीपक वगैरह लगा रहे हैं। तो पूरा पूजा वूजा किए, उसके बाद दीपक वगैरह लगा दिए। तो हमारे गांव में दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, तो हमसे जितना बन पड़ा है तो मैं कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ खाना बनाने आ गई हूँ, तो मैं बनाऊँगी पूड़ी सब्जी सेवई। सोची थी कि यही बनाऊँगी, सेवई मैंने भून भी दिया था, पर मेरे हस्बैंड आज लेट आए थे, तो मैंने दूध किसी को भेजा था, जहाँ से दूध हमारा गांव में से ही आता है कोई लाने के लिए, तो जाके डब्बा भी ले जाकर रख दिए थे और लाए भी नहीं। तो मैं बहुत देर तक वेट की थी, और जब नहीं लाए तो फिर मैं पूड़ी सब्जी भोग लगा दी भगवान जी को। तो हमारा पूड़ी वो फिर जो बचा दिया था, अंधेरा हो गया था, वो भी मैंने चारों तरफ जला के रख दिया था। और उसके बाद मैं पूड़ी बना रही हूँ। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं लाए, तो रात को 10 बजे दूध आया। जब हस्बैंड आए तब लेके आए, वो ला के उनके घर रखा हुआ था। तो पूड़ी बनाने के बाद फिर से लाइट कट गई थी, तो फिर अब मैं हेलो खाना पीना खा के एवरीवन, घर में राधे आ गई राधे। हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है, और मैंने खाना वाना भी खा लिया, बर्तन वगैरह सारा काम हो चुका है। अब ब्लॉग का करते हैं, क्योंकि आज हस्बैंड को नहीं खाना था, तो हम जल्दी भोग लगाए और खा लिए। कि लेट करने से क्या फ़ायदा, वो रहते हैं तो जल्दी से नहीं खाते हैं, तो हम लेट बनाते भी हैं तब। तो आज हम जल्दी से बनाए और जल्दी से खा के काम ख़त्म कर दिए सब कुछ। उसके बाद से हम आ गए हैं रूम में, अब करेंगे ब्लॉग एडिटिंग, जो कि कल जाएगा आप सबके पास। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। और मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम लिखना मत भूलिएगा।